हेलो गाइस, दिस है रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमें प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी में काम करना चाहिए या विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ना बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस के अंदर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं इस चीज को लेके कि बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा है। बस वहां पे उनको कोई ना कोई एक चीज रोकती है कि इन्वेस्टमेंट, है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपको पता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो इसके लिए आपके पास एक 10 15 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, है ना। तभी आप एक बिजनेस को सेटअप कर पाते हो। बट इतनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है ना, तो हम अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम किसी कंपनी का पार्ट बन के बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। देखो, एक जेन्युइन जो बिजनेस होता है ना, वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है या फिर सर्विस बेस्ड होता है। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड होता है या फिर सर्विस बेस्ड होता है। अगर किसी कंपनी के अंदर दोनों चीजें नहीं है तो भाई वो स्कैम है। ठीक है। एक्चुअली में बिजनेस क्या होता है, आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप ध्यान से देखो, उसमें आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज बिजनेस। ठीक है। बट आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट में ना, आपको जैसे बिजनेस करना है किसी कंपनी का पार्ट बन के, तो मार्केट में दो टाइप की कंपनीज है। एक तो प्रोडक्ट बेस्ड है और एक विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड है। तो आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी कंपनी का पार्ट बनना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। ठीक है। जो मैंने आपको वीडियो का लिंक दे रखा है आई बटन पे, पहले वो वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है। ठीक है। बिजनेस या तो प्रोडक्ट बेस्ड होता है या सर्विस बेस्ड होता है। अब देखो, अगर आपको किसी कंपनी का पार्ट बन के बिजनेस करना है, तो आपको सबसे पहले ना उस कंपनी का ना बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, उसकी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। ठीक है। कि कंपनी कितने साल पुरानी है। ठीक है। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। कंपनी का टर्नओवर कितना है। सारी चीजें आपको बैकग्राउंड उसकी चेक करनी पड़ेगी, उसकी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी, है ना। आजकल लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, जो आजकल की कंपनी चली हुई है ना, जो जिनको 2 साल भी नहीं होते, 1 साल भी नहीं होता, लोग वहां पे अपना करियर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको यार ये नहीं पता, जो कंपनी अभी 5 6 महीने 1 साल से स्टार्ट हुई है, वो 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। आपकी मेहनत बाद में सारी जीरो हो जाएगी। फिर आप दूसरी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले तो जो कंपनी पिछले 2 3 साल से काम कर रही है, 5 साल से काम कर रही है ना, उसमें ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। कोई ऐसी कंपनी का पार्ट बनो जो ऑलरेडी पिछले 20 25 साल या 50 साल से स्टेबल हो। जैसे मैं कौन सी कंपनी का पार्ट हूँ, आपको सबको पता है कि मैं ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग कंपनी का पार्ट हूँ, जो पिछले 46 साल से 170 प्लस कंट्री में काम कर रही है। ठीक है। तो आपको ऐसे ही किसी जेन्युइन कंपनी है जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, उस कंपनी में आपको ज्वाइन करना है, ना कि उस कंपनी को जो जो अभी 1 2 साल से स्टार्ट हो रखी। ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है, आपको पता है, कोई भी काम करना आपको पता है कि पैसा लगता है हर चीज के लिए, है ना। चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड हो, दोनों में पैसा लगता है। बट एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि जो विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, वो चीज क्या ऑफर करती है ना, कि आपको ना यहाँ पे कुछ खरीदना है ना यहाँ पे कुछ बेचना है। वो ये चीज प्रेजेंट करते हैं कि आप यहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है। कि ना पे आपको कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है, बट वहां पे पैसा दबका लग रहा है। ठीक है। देखो, प्रोडक्ट बेस्ड और विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वहां पे आपकी जस्ट परचेजिंग होती है। जैसा मोबाइल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, है ना, वो चीज आपने पैसे दिया, बदले में आपको वो चीज मिली। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वहां पे आपकी जस्ट परचेजिंग होती है। आप पैसा देते हो, बदले में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे हेल्थ के हैं, चाहे पर्सनल केयर है, चाहे स्किन केयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। बट जो विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, वो आपकी होती है जी इन्वेस्टमेंट बेस्ड, क्योंकि वहां पे आप ओनली पैसा लगा रहे हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा। समझ रहे हो, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ नहीं होती, बस पैसा दोनों तरफ लगता है। और फर्क क्या है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड होता है उसमें आपको परचेसिंग करनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है। बट जो विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है।
क्योंकि वहां पे आपको कुछ दिया नहीं जाता। या कुछ कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के नाम पे आपको ना वीडियो कोर्स बना के दे देती हैं कि हम आपको ये वीडियो कोर्स दे रहे हैं, जिसका फ्री में कंटेंट ऑलरेडी पड़ा होता है, यूट्यूब से भी आप वो चीज़ें फ्री में सीख सकते हैं। मतलब वो दिखाना चाहता है कि हम, हाँ भाई, हम आपको बदले में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। समझ रहे हो? अब आपका लॉस होने का या पैसा डूबने के चांसेस कहाँ पे है? जिस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे पैसा तो दिया है ना। बेशक आपने कुछ खरीदा नहीं है, क्योंकि आप उनका कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। राइट? क्योंकि वहां पे आपके पैसे डूबने के, लॉस लॉस होने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है? जिस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। बट जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, वहां पे हमने पैसा दिया, उतने ही प्राइस के आपको प्रोडक्ट मिल गए। मतलब आपने वहां पे परचेजिंग किया। राइट? तो यहाँ पे आपका जीरो लॉस हो जाता है। अब चाहे तो आप उन प्रोडक्ट खुद यूज कर लो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, खुद यूज करो। है ना? आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आप चाहो तो उन प्रोडक्ट को रिटेल करके या सेल करके भी अपने पैसा रिकवर कर सकते हो। बट आपको मैं पता है कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि सेलिंग करके कोई बंदा अमीर नहीं होता। बट ये जो विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, ये क्या दावा करती हैं हमेशा, इनके लोग हमेशा एक दावा करते हैं कि ना कुछ खरीदना ना कुछ बेचना, यहाँ पे आप काम करिए पैसा कमाइए। ठीक है? भाई ठीक है, नहीं कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है, बट पैसा तो लग रहा है ना वहां पे भी। समझे ना? पैसा तो आपका तब भी वहां पे लगना ही है, ऐसा तो नहीं कि पैसा आपको वहां पे लगेगा नहीं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ये इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वहां पे आपको प्रोडक्ट खरीदने होते हैं या बेचने होते हैं। भाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं होता। समझ रहे हो? ये चीज आप समझ लो। बट वो कंपनीज के जो लोग होते हैं ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ना कुछ खरीदना ना कुछ बेचना, आप हमारी कंपनी में काम करो, क्योंकि उनको कोई प्रोडक्ट है नहीं। जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है उन कंपनी को वो टारगेट करते हैं। ठीक है? तो देखो यार, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड है चाहे विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड है, दोनों में पैसा लगेगा। समझ रहे हो? अगर वो कंपनी के लोग कह रहे हैं कि नहीं जी आप हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी में ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है, पैसा तो वहां पे भी लगेगा, मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। बट अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो पैसे के बदले में कम से कम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तो मिल रहे हैं, आप उसके जहां मत बेचो, खुद ही यूज कर लो। बट पैसा दोनों तरफ ही लगेगा। समझ रहे हो? अब ये लोग कहते हैं ना कुछ बेचना ना कुछ खरीदना, तो पैसा तब भी ले रहे हैं। ठीक है? फिर एक चीज ये और ऑफर करते हैं कि ना कोई ये एफिलेट मार्केटिंग है, कुछ कंपनी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कंपनी है अभी जो नई नई स्टार्ट हुई है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि ना तो ये आप हमारी कंपनी में आ जाओ, ना तो प्रोडक्ट खरीदना है ना बेचना है, ना ये एफिलेट मार्केटिंग है ना नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें कोई बंदे नहीं जोड़ने। वो ऐसा दावा करते हैं। बट मेथड ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही अपनाते हैं। समझ रहे? टीम उसके अंदर भी बनानी पड़ती है। हालांकि पैसा दुनिया में लोगों से ही आता है, हर जगह पे दुनिया का कोई भी काम कर लो आप, पैसा लोगों से ही आता है। बट ये लोग प्रेजेंट क्या करते हैं, जिनका कोई प्रोडक्ट बेस नहीं होता, उस कंपनी के लोग, ठीक है, कि ना यहाँ पे कुछ खरीदना या ना यहाँ पे कुछ बेचना, ना यहाँ पे कुछ चेन बनानी है, ना नेटवर्क मार्केटिंग है, ना एफिलिएट मार्केटिंग है, बट टीम वहां पे भी बनानी पड़ती है। समझे? वो बात होगी ना कि एक कान को चाहे सीधे हाथ से पकड़ो चाहे उल्टे हाथ से पकड़ो, पकड़ना कहानी है। बट काम वही करवा रहे हैं, तो वो वाली बात होगी यार कि आपने किसी घर में चोरी करनी है, या तो उसको बिना बताए कर लो, ठीक है, वो चोरी होगी, या उसको कॉल करके बोलो भाई मैं तेरे घर पे चोरी कर रहा हूँ, बता के चोरी कर रहा हूँ। फिर वो चोरी करना थोड़ी हुआ। बट चुराया तो बंदे का पैसा ही गया है ना। चाहे आपने बिन बताए की चोरी चाहे बता के चोरी की, बट चुराया तो पैसा ही ना। तो वैसे ही ये जो लोग बोलते हैं कि ना नेटवर्क मार्केटिंग है ना चीन बनानी है ना बंदे जोड़ने हैं, बट टीम तब भी बना रहे हैं। समझ रहे? तो ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं, फिर वहां पे आप जाके फंस जाते हो। ठीक है? देखो यार, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं जस्ट आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूँ कि आपको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। ठीक है? प्रोडक्ट बेस में जाना चाहिए या विदाउट प्रोडक्ट बेस में जाना चाहिए, किसमें आपको फायदा नुकसान है वो आप खुद देखो। हम किसी को गलत या बुरा नहीं कहते। ठीक है? अब तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है? पहले हमने प्रोफाइल के ऊपर बात की, बैकग्राउंड अच्छा ना होना चाहिए, फिर हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की कि इन्वेस्टमेंट आपकी ओनली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं होती, ओनली आपकी विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होती है। इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर ओनली आपकी परचेसिंग होती है। ठीक है? और तीसरा हमने पॉइंट कवर किया कि कैसे प्रेजेंट करते हैं ना, हमेशा ये चीज बोलते हैं कि ना ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना एफिलिएट मार्केटिंग है ना कुछ खरीदना ना बेचना, है ना। तो ये चीज प्रेजेंट करते हैं। अब चौथे पॉइंट की बात करूं, अब पैसा कैसे आता है।
देखो, जो विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, उसके अंदर ओनली ज्वाइनिंग का पैसा है। बंदे जुड़ेंगे डेली, टीम बनेगी, तभी पैसा आएगा। देखो ये चीज सबको पता है, अगर आपको नहीं भी पता तो समझना नहीं पड़ेगी आपको कि हर जगह पैसा लोगों से ही आता है। पर इनको एक चीज का ही पैसा आएगा ओनली, जब तक बंदे जुड़ेंगे, और किसी चीज का पैसा नहीं है। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको दो टाइप का पैसा आता है। एक तो उनसे जो आपके साथ मेहनत करेंगे, ठीक है, स्टार्ट। और दूसरे वो जो आपके ओनली कस्टमर बनेंगे, ठीक है। कस्टमर से अलग से पैसा जो जिनको आप प्रोडक्ट दे रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ है यार, बहुत सारे लोगों का इशू रहता है। जो लोग आपसे ओनली प्रोडक्ट बाय करेंगे, समझ रहे हो, तो उनसे आपको हर महीने पैसा आना है, क्योंकि उन्होंने हर महीने ऐसे प्रोडक्ट लेने हैं। और जो आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनेंगे, उनसे तो आपको पैसा आना है। तो यहाँ पे आपको दो टाइप से पैसा आता है। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है, अब उनमें ना, जब तक कोई नया बंदा ज्वाइन नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझो, आपने मान लो एक दुकान खोली है। वो दुकान पे कोई भी जो चीज है वो बार बार रीयूज हो रही है, ठीक है। चाहे कोई दूध है, आप हर दिन यूज करते हो, हर दिन आपके पास खत्म होता है, हर दिन आप लेके आते हो, उस दुकान वाले को हर दिन पैसा जाता है, राइट, हर महीने पैसा जाता है। तो इनके पास तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो दोबारा वो क्या बाय करेंगे? बार बार तो लोग वहां पे पैसा नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो आप कि बंदे ने एक बार पैसा लगाया, एक बार ऊपर वाले बंदे को पैसा आ गया, दैट्स इट। जब तक कोई नया बंदा ज्वाइन नहीं होगा पैसा नहीं आएगा। उनको बस बंदे जोड़ने के ऊपर इनकम टिकी हुई है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बट जो प्रोडक्ट बेस्ड है, वहां पे आपके अगर 10 कस्टमर हैं, अगर मैं सिर्फ सेलिंग की बात करूं, अगर प्रोडक्ट सेल करते हो, अगर अगर आपने कस्टमर बना रखे हैं, तो नहीं भी बना रखे तब भी कोई इशू नहीं है। जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनसे तो पैसा आएगा ही, ठीक है। बट एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपने कस्टमर बना रखे हैं, वो 10 ही कस्टमर है, वो 10 कस्टमर के हर महीने प्रोडक्ट खत्म होंगे, वो हर महीने आपसे बाय करेंगे, और आपको हर महीने पैसा आना है। मैं ओनली कस्टमर की बात कर रहा हूँ। और जो टीममेट्स है जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ लोग दोबारा से बार बार प्रोडक्ट बाय करेंगे। समझ रहे हो? दोबारा से बार बार प्रोडक्ट बाय करेंगे खुद के यूज के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो बार बार पैसा आएगा उसमें। तो डिफरेंस देखो दोनों में। एक तरफ विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और एक तरफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। समझ रहे हो? अब इसके अंदर आपकी 100 लोगों की टीम है, ठीक है। कोई बंदा, कोई 101वां बंदा ज्वाइन नहीं हुआ, किसी को भी पैसा नहीं जाने वाला, क्योंकि वो 100 लोगों की टीम और किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाया। समझ रहे हो? तो ना तो किसी ने, ना तो कोई दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें, क्योंकि कुछ बाय करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पैसा आपको दोबारा नहीं जाएगा। बट यहाँ पे अगर 100 लोगों की टीम है, उन 100 लोगों की टीम ने एक एक टूथपेस्ट भी बाय कर ली ना भाई, तब भी सबको पैसा जाना है। और उसके उस बंदे के अगर अलग से कोई कस्टमर है, तो उससे भी पैसा अलग से जाएगा। समझ रहे हो? बट आज के टाइम में लोग इजी समझते हैं कि जो विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड हम वहां पे ज्वाइन हो जाए। भाई वहां पे आपका फ्यूचर है, करियर बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ना तो वो बिजनेस के अंदर आता है, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड होता है या सर्विस बेस्ड होता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी कंपनी का पार्ट बनना है। प्रोडक्ट बेस्ड भी बनना चाहते हो, या विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड पे, ठीक है। आपकी यार मेहनत दोनों तरफ लगेगी। समझो, वो फर्क इतना है कि आप अगर ऐसी कंपनी में ज्वाइन होगे जिसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिसका कोई इनकम प्लान अच्छा नहीं है, कल को वो कंपनी बंद होगी तो सारी आपकी मेहनत जीरो हो जाएगी। फिर आपको किसी और कंपनी में ज्वाइन होना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे। बेटर है कि अच्छी कंपनी को चुनो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को चुनो, जिसमें आप भी सिर्फ परचेजिंग करते हो, आप प्रोडक्ट ही बाय करते हो, इन्वेस्टमेंट तो होती ही नहीं है वहां पे। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ। 3 चीजों को ध्यान में रखो, समझो चीजें क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो बेवकूफ बना रहे हैं जी, ठीक है। जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ये दावा करते हैं ना कुछ खरीदना, ना कुछ बेचना, ना बंदे जोड़ने हैं, ना टीम बनानी है, ना एफिलिएट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, बट काम सारा वही कर रहे हैं वो। समझ रहे? पैसा आपसे तब भी ले रहे हैं, ठीक है। पैसा दोनों में लग रहा है भाई, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे विदाउट प्रोडक्ट बेस्ड हो। समझे? पैसा दोनों में ही लगेगा। बट करियर आपका प्रोडक्ट बेस्ड में ही बनेगा, क्योंकि वहां पे आपके लॉस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ठीक है जी। तो बाकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपका व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा। बाकी आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, क्लियर कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।